पहले तो ये आपके सामने क्षमा चाह लेता हूँ, हिंदी में बोलना पड़ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा तो सब मराठी समझते हो, लेकिन मैं बोल नहीं पाऊँगा, समझता हूँ मराठी। और एक्चुअली मेरा जो भाषा है वो बंगाली है, बंगाली है। तो यही है, पहले तो हमारा देश में शायद आप लोग इसके लिए मुझको माफ़ कर दोगे, ठीक है? माफ़ कर देते हैं। यही है हमारा देश। देखिए, मैं बंगाली में बात करता हूँ, इसके साथ साथ मैं आपके सामने हिंदी में बोल रहा हूँ। आप मराठी समझते हो, मराठी समझते हो, लेकिन इसके बावजूद भी यही हमारा देश है। आप मुझको ये परमिशन जो दे रहे हो, यही है हमारा देश। जो देश ऐसा देश है, मेरे सामने एकदम सीधा शीप नेरी दिखाई दे रहा है। उस शीप नेरी में हम लोग तो 2 साल पहले ट्रेकिंग के लिए भी गए थे। यहाँ पर एक जब यहाँ पर क्लास हुआ था, कौन कौन था यहाँ पर उस टाइम? अच्छा, 2-3 अधिवेशन हुआ था, 3 लोग हैं यहाँ। तो शीप नेरी में जिसका जन्म हुआ था, शिवाजी महाराज जन्म हुआ था वहाँ पर। उनके आजू बाजू में जो लोग घूमते थे, उसका एक का नाम है सिद्दी इब्राहिम, दौलत खान, काजी हैदर, शमा खान, हुसैन खान मियानी, सिद्दी मिस्री, सुल्तान खान, दाऊद खान, मदरी मेहतर। उनके आजू बाजू में जो लोग घूमते थे, जिसको कमांडर थे, नाम से पता चल रहा है आप लोगों को, ये सब लोग मुसलमान थे। हमारा देश ऐसा ही है। और उसका आर्मी कौन थे? हम जो है, आप लोग हैं, जो इस देश का आदि जो बसिंदे, जो लोग आदिवासी कहते हैं, वो लोग। इसको लेकर ही शिवाजी महाराज दुनिया के इतिहास में एक बेहतरीन सम्राट बना दिया इनको। अभी हम लोग का देश ही ऐसा है, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। और इस देश में हम लोग जब इकट्ठा होकर हम लोग चलते हैं, हम लोग चाहते हैं इस देश में हम लोग इकट्ठा लड़ाई लड़े थे अंग्रेजों के खिलाफ। जो महाराष्ट्र में हम लोग बैठे हैं, यहाँ पर हम लोग आज मीटिंग चल रहा है। मैं जहाँ से आया हूँ बंगाल से, जहाँ से और एक जगह है पंजाब करते हैं, हम लोग बोलते हैं सबके लिए शिक्षा, सबके लिए काम। अभी सबके लिए जो शिक्षा होना चाहिए, इसके लिए सबसे पहले जरूरी है शिक्षा सबके पास पहुंचे। अगर शिक्षा महंगा होते जाएंगे तो कौन पढ़ पाएगा? आपकी इस महाराष्ट्र में ही, जैसे आपको पता है, आप लोग तो रील देखते हैं, रील में आप लोग देखते हो ना, जो अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में, ये आपका किसी घंटे में दूरी में मुंबई में जो इंटरनेशनल स्कूल है अंबानी का, वहां पर जो सब सिनेमा आर्टिस्ट का बेटा बेटी सब लोग पढ़ते हैं, उसका वहां पर पढ़ने के लिए कितना पैसा खर्च होता है? वहां पर शिक्षा, बेहतरीन शिक्षा देते हैं, लेकिन कितना पैसा देते हैं वहां पर? खर्च करना पड़ता है, कई लाखों रुपया खर्च करना पड़ता है। अगर वहां पर, और दूसरी जगह आप देखिए, आपका स्कूल में, आपका कॉलेज में जब 100 रुपया फीस बढ़ोतरी होता है, वो भी हम लोगों के लिए मुश्किल होता है, इसलिए क्योंकि यहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग जो आए हैं, गरीब और मध्यम वर्गीय लोग, घर से लोग आए हैं। हम लोगों का घर में कोई अंबानी अदानी नहीं है, और हम लोग चाहते हैं, हम लोग पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, लेकिन जब फीस बढ़ोतरी होता है तो शिक्षा के आंगन से बहुत सारे लोग निकल जाते हैं। कोरोना के टाइम जैसे आप लोगों को पता है क्या हुआ था, ऑनलाइन एजुकेशन हुआ था। तो ऑनलाइन एजुकेशन में पहला काम क्या बोला था? एक एंड्रॉयड फोन लगेगा, लैपटॉप लगेगा। फिर उसके बाद लैपटॉप और एंड्रॉयड फोन के लिए क्या लगता है? फिर डेटा लगेगा, और फास्ट डेटा लगेगा, 5G 4G लगेगा। लोगों के पास आटा खरीदने का पैसा नहीं है और डेटा खरीदने के लिए बोल रहा है। अभी जब डेटा खरीदना नहीं आता है, जब लोगों के पास पैसा नहीं है, क्योंकि काम धंधा पूरा देश में नहीं है, तब
क्या होता है, शिक्षा के आंगन से बाहर होते जाते हैं। इस महाराष्ट्र की, जैसे आप लोगों को पता है, विदर्भ पता है, मराठावाड़ा पता है, जो एरियाज जो है, वहां पर हर 30 मिनट में एक किसान सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं। 30 मिनट में हम लोग जितने देर तक हम लोग यहां पर बैठे, उसके अंदर एक किसान सुसाइड आत्महत्या कर चुका है वहां पर। अब वहां के घर का बेटा बेटी के शिक्षा के लिए कौन सोचेगा? हम लोग इसलिए चाहते हैं, हम लोग लड़ाई इसलिए करते हैं ऐसे भाई, क्योंकि हम लोग चाहते हैं सबके पास शिक्षा पहुंचे। शिक्षा एक अधिकार है। हम लोग कहते हैं राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही होगा जो हकदार होगा। हम लोग सिर्फ राजा क्यों, रानी वही बनेगी जो हकदार होगी। इसके लिए हम लोग लड़ाई करते हैं। इसके लिए पढ़ाई लिखाई चाहिए, इसके लिए शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। अब देखिए, जब शिक्षा के बात हम लोग बोल रहे हैं, उसके साथ साथ हम लोगों का जो लड़ाई है, यहाँ पर भास्कर, नवनाथ, यहाँ पर विराज, सब लोग हम लोग यहाँ पर उपस्थित है। यहाँ पर महाराष्ट्र में हम लोग नासिक में रात भर 3 दिन से हम लोग बैठे थे। आदिवासी स्टूडेंट्स के हॉस्टल के लिए हम लोग लड़ाई लड़े थे। यहाँ पर पुणे में भी लड़ाई हुआ। यहाँ पर सरकार चाहते हैं वो जो अंबानी अदानी के स्कूल के लिए एक यूनिवर्सिटी हो रहा है, जियो यूनिवर्सिटी, उसके लिए 10,000 करोड़ रुपया वहां पर दे रहा है सरकार। लेकिन आप लोगों के स्कूल के लिए वो एक भी शब्द खर्च नहीं कर रहा था। आदिवासी स्टूडेंट्स के हॉस्टल के लिए एक भी शब्द नहीं खर्च नहीं हो रहा था। हम लोग वो लड़ाई लड़े, वो स्टूडेंट्स की हक के लिए लड़ाई लड़े, क्योंकि ये हम लोगों का अधिकार है। और अधिकार हम लोग मानते हैं, हम लोग जो सोचते हैं, ये हक होना चाहिए। क्योंकि देखिए, अभी शिक्षा में हम लोग चाहते हैं, आज जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, आपसे ही कोई डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स, IAS, IPS, पॉलिटिशियन आप लोग बनेंगे। देश का भविष्य आप लोग होंगे। ऐसा होना नहीं चाहिए जैसे हम लोग देखते हैं कुछ पॉलिटिशियन यहाँ पर महाराष्ट्र में ही कुछ ही पैसों के लिए वो बिक जाते हैं। एक अच्छा देश बनाने के लिए, अच्छा भविष्य बनाने के लिए एक हिम्मत वाले स्टूडेंट जरूरी होता है। और हम लोग चाहते हैं यहाँ पर जो सब लोग जो मूवमेंट करते हैं, इसलिए मूवमेंट किया हम लोगों ने। अब एक आदिवासी हॉस्टल क्यों जरूरी है? अभी देखिए, एक हॉस्टल नहीं, 2 हॉस्टल नहीं, बहुत सारे हॉस्टल जरूरी है इस एरिया में। हम लोगों के पास कितना हॉस्टल है? जितना हॉस्टल है वो क्या काफी है क्या? अभी यहाँ पर जितना हॉस्टल है, जुन्नर, इस पुणे, पूरा डिस्ट्रिक्ट में जो हॉस्टल से जितना भी हॉस्टल हो, क्या काफी है हम लोगों के लिए? काफी नहीं है, और भी हॉस्टल्स चाहिए। तो हॉस्टल्स के लिए सिर्फ हॉस्टल बनाने से नहीं होता है, हॉस्टल का रहन सहन, वहां पर खाना, वो भी देखना पड़ता है। देखिए, गरीब घर के बेटा बेटियों के लिए जब हम लोगों के पास ऑनलाइन एजुकेशन जब चालू किया था, जब हम लोगों के पास डेटा नहीं था, हम लोगों के पास नेटवर्क नहीं था, हम लोगों के पास एंड्रॉयड फोन नहीं था, हम लोगों के पास लैपटॉप नहीं था, तब शिक्षा के आंगन से जब बाहर हो जा रहे थे लोग। अभी भी वैसा ही चल रहा है। जब हॉस्टल नहीं रहेगा तब कहां पर जाएंगे? अगर एक मेस में या पीजी में रहती है कोई रहेगा वहां पर, तो कितना खर्च होगा? तो हम लोग चाहते हैं ऐसा शिक्षा व्यवस्था जहां से हम लोग शांति से हम लोग पढ़ सके, पढ़ाई कर सके। इसके लिए हम लोगों का लड़ाई है। और लड़ाई है सिर्फ यहाँ पर नहीं, पूरा महाराष्ट्र में हम लोग का ये लड़ाई जारी है। एकदम नांदेड़ से लेकर जालना, पुणे से लेकर औरंगाबाद, हर जगह हम लोगों का लड़ाई चल रहा है। अब इस महाराष्ट्र में यही लड़ाई सिर्फ वही नहीं, एक बूंद पानी के लिए जो लोग तरसते हैं यहाँ पर, जैसे मराठावाड़ा में, जहां पर हम लोगों ने जब जाते हैं वहां पर हम लोग देखते हैं एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं। और वही महाराष्ट्र में जब आप लोगों का जो राजधानी जहां पर है मुंबई में, 1 लीटर पानी का बोतल उस अंबानी की शादी में आया था, कितना पैसा है पता है? 1 लीटर पानी का बोतल का कीमत 6.5 लाख रुपया। एक शादी के लिए 6,500 करोड़ रुपया खर्च किया उन्होंने। जिस 6,500 करोड़ रुपए में हम लोगों का मिड डे मील, हम लोगों का शिक्षा पूरा के पूरा हो सकता था। तो हम लोग तो चाहते हैं ये 6,500 क्यों हम लोगों के पास क्यों नहीं आएगा?
इसके लिए लड़ाई करते हैं हम लोग। और लड़ाई सिर्फ नहीं, हम लोग चाहते हैं, हम लोग एक परिवार की तरह है। एसएफआई का मतलब स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर जो एसएफआई का आई जो है उसका मतलब है इंडिया। और इंडिया में हम लोग ऐसा परिवार है, जैसा महाराष्ट्र में ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, एक देश की पश्चिम प्रांत में है हम लोग, अभी देश की पूर्व प्रांत में, जहां पर मणिपुर, जहां पर हिंसा चल रहा है, वहां पर भी पढ़ाई लिखाई कराने के लिए, वहां पर हक दिलाने के लिए वो लड़ाई हम लोग करते हैं। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक ये लड़ाई हम लोगों का जारी है। 50 लाख हम लोग का मेंबरशिप है, 50 लाख। और हम लोग के जात पात धर्म के आधार पर ये मेंबरशिप नहीं होता है। हम लोगों का मेंबरशिप इसलिए होता है जो शिक्षा, स्वास्थ्य और काम के लिए, हक के लिए जो लड़ाई लड़ते हैं वो हम लोगों का साथी बनते हैं। और जैसे हम लोगों का बुजुर्गों ने, जैसे हम लोगों को लड़ाई लड़े थे पुराने जमाने में, जैसे अंग्रेजों के खिलाफ, वही लड़ाई आज भी जारी है। क्योंकि जो अंग्रेजों के पास गुलामी करता था उन लोगों के खिलाफ हम लोगों का लड़ाई जारी है। ये इतिहास भी आप लोगों को पता है, ये देश का इतिहास हम लोग को जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग ही आपके पास रहेंगे, वहां पर यहाँ पर हम लोग चाहते हैं आप लोग पढ़ाई करें। एसएफआई का हम लोग जैसे लड़ाई करते हैं, हम लोग पढ़ाई भी करते हैं। यहाँ पर नवनाथ है, नवनाथ एक जूलॉजी में जूलॉजी पढ़ता है नवनाथ, वो डॉक्टरेट भी कर रहा है नवनाथ। यहाँ पर ओइशी है, ओइशी लड़ाई लड़ा था, आप लोगों को पता है, जैसे किस तरीके से फीस हाइक के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रही थी वो, तब उसको ये जो यूजीसी का जो अभी बैठा है वहां पर, जो वीसी था वहां पर मामी डाला, और उसका जो पूरा गुंडा जो था वहां पर एबीवीपी आरएसएस वालों ने इनको पीटा था, खून बहा था, लेकिन वो लड़ाई छोड़ी नहीं हो। यहाँ पर आपके सामने उपस्थित है। अभी वो पीएचडी कर रही है वहां पर जेएनयू से, देश के बेहतरीन एक नंबर 1 यूनिवर्सिटी पढ़ाई कर रही है। वहां पर उन्होंने बैठा है वहां पर निखिल मैथ्यू। निखिल एडिनबरा यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा है अभी। और वहां पर जाके, वहां पर भी जो यहां से महाराष्ट्र से लेकर पंजाब, केरल, जहां से स्टूडेंट्स वहां पर पढ़ने के लिए जाता है, वहां पर ब्रिटेन में, स्कॉटलैंड में, वहां पर संगठन कर रहा है वहां पर उन लोगों को लेकर। लेकिन हम लोगों का यही हम लोगों का इतिहास है। हम लोग पढ़ाई करते हैं, हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, और लड़ाई लड़ेंगे, पढ़ाई करेंगे, एक साथ एक अच्छा दुनिया बनाने के लिए हम लोग लड़ाई करते हैं। अंत में मैं यही बोलूंगा, हम लोग परिवार हो जो होता है, ये जो परिवार हम लोगों ने कहा, 50 लाख लोगों का एक परिवार है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, कच्छ से लेकर कोहिमा तक जो परिवार है, हम लोग सभी अपने आप को संबोधन करते हैं कॉमरेड। हम लोग बोलते हैं अपने आप को कॉमरेड। कॉमरेड का मतलब क्या है? कॉमरेड का मतलब है साथी। कॉमरेड का मतलब है पास रहना। कॉमरेड का मतलब एक नया जाति, जो जाति जात पात धर्म के आधार पर विश्वास नहीं करता है, वो लड़ाई के आधार पर विश्वास करते हैं। और हम लोग चाहते हैं, जहां पर इस देश में हम लोग रामायण में, महाभारत में हम लोगों ने पढ़ा, एकलव्य का बात आप सबको पता है, जहां पर गुरु द्रोण ने अर्जुन को नंबर 1 बनाने के लिए एकलव्य का अंगूठा काट दिया था। और आज जो शिक्षा व्यवस्था है, एक नहीं, दो नहीं, करोड़ों एकलव्य तैयार हो रहा है हमारे देश में। क्योंकि शिक्षा जब बढ़ोतरी, शिक्षा का खर्चा जब बढ़ रहा है, जब हम लोगों का स्कूल बंद होते जा रहा है, कॉलेज बंद होते जा रहा है, जो आपका मिड डे मील यहाँ पर बंद होते जा रहा है स्कूल में, जहां पर हॉस्टल नहीं मिल रहा है, तब शिक्षा के आंगन से बाहर होते जा रहा है हजार नहीं, लाखों, करोड़ों एकलव्य। इसलिए आज भी हम लोग स्लोगन देते हैं, एकलव्य हम शर्मिंदा है, तेरे का दिल जिंदा है। लेकिन हम लोग चाहते हैं देश में और एकलव्य नहीं बनना चाहिए। इसके लिए, इस हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं हम लोग। और हम एसएफआई के बदौलत जो लड़ाई लड़ रहे थे, हम लोग नया ट्राइबल जो हॉस्टल अभी चालू होने जा रहा है ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में, और यही हम लोग का लड़ाई का ये एक रिजल्ट है। और हम लोग इस लड़ाई को और भी आगे बढ़ाएंगे।
हम लोग इस उम्मीद के साथ आप लोग भी हम लोगों के साथ देंगे और यही उम्मीद के बाद साथ मैं मेरा शब्द खत्म करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। अब सब लोग बहुत बहुत अच्छा लड़े रहेंगे और इस लड़ाई में शामिल होंगे इस आशा के साथ। धन्यवाद। नवनवीन आणि ताज्या घडामोडींसाठी महाराष्ट्र जनभूमी न्यूजला सबस्क्राईब करा, त्याचबरोबर बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि मिळवा आमच्या बातम्यांचे नोटिफिकेशन्स।